नमस्कार, आप देख रहे महाबहस और मैं हूं आपके साथ अजय वत्स। तो पूरे देश को कोरोना की वैक्सीन मुफ्त केंद्र की सरकार देगी, रफ्तार को बढ़ाएगी और अब कोई ये नहीं कह पाएगा कोई भी राज्य की वैक्सीन है या नहीं है। इसको लेकर तू मैं नहीं हो पाएगा। आज वैक्सीनेशन प्रोग्राम को सबसे बड़ा ये डोज दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने देश के सामने आकर के। पिछले दिनों राज्यों और केंद्र के बीच और अलग अलग राज्यों के बीच तू मैं का दौर सा चल पड़ा था, जबकि लोग वैक्सीन के लिए भटक रहे थे। और इस वक्त दूसरी लहर के बाद लोगों को एहसास हो चुका है कि वैक्सीन कितना जरूरी है, क्योंकि जिन लोगों को वैक्सीन लग गया था उस दूसरे सुनामी के बीच बचे रहे वो। तो पीएम ने आज कहा है कि नीयत साफ हो और नीति स्पष्ट हो तो नतीजे भी अच्छे मिलते हैं। इसीलिए 18 साल से ऊपर के सभी भारतीयों को अब छोड़िए राज्य, हम खुद वैक्सीन लगाएंगे, आप केवल इंतजाम कीजिए, हम मुफ्त में वैक्सीन देंगे। तो सवाल यही है कि क्या इसके बाद अब सियासत की रफ्तार थमेगी और लोग वैक्सीन हासिल कर पाएंगे? आज महाबहस इसी पर। पीएम का ऐलान, मुफ्त वैक्सीन, मुफ्त अनाज। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है। यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। आपदा में अवसर तलाशने वालों पर मोदी प्रहार। जब से भारत में वैक्सीन पर काम शुरू हुआ तभी से कुछ लोगों द्वारा ऐसी बातें कही गई जिससे आम लोगों के मन में शंका पैदा हो। कोशिश ये भी हुई कि भारत के वैक्सीन निर्माताओं का हौसला पस्त पड़ जाए और उनके सामने अनेक प्रकार की बाधाएं आए। जो लोग वैक्सीन को लेकर आशंका पैदा कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, वो भोले भाले भाई बहनों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी अफवाहों से सतर्क रहने की जरूरत है। 18 से ऊपर के प्रत्येक नागरिक को मुफ्त में वैक्सीन की घोषणा करके 21 जून से इसे देश के अंदर लागू करने के लिए आज पूरे देश को प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया है। प्रतिमाह 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की घोषणा दीपावली तक करने के लिए भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। वैक्सीन पर सियासत का खेल खत्म। आज कम से कम एक बात की खुशी है, आधी अधूरी ही सही, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उस मांग को स्वीकार कर, देश की उस मांग को स्वीकार कर 18 साल के आयु से अधिक हर भारतीय की वैक्सीनेशन की जिम्मेवारी अधूरे तरीके से ही सही मोदी सरकार ने उसे पार्शली माना तो सही। अच्छी बात है, देर आई लेकिन दुरुस्त आई बात। ये जिम्मेदारी ये होनी चाहिए, कई महीने पहले इसका घोषणा होके इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए।
आइए मैं सीधे आपको जोड़ता हूं हमारे मेहमानों से। मेरे साथ जुड़े हुए हैं अनिल सिंह बीजेपी प्रवक्ता, अंशु अवस्थी कांग्रेस प्रवक्ता, अभिषेक सोम समाजवादी पार्टी के नेता, और डॉक्टर राहुल भार्गव वरिष्ठ चिकित्सक हैं फोर्टिस हॉस्पिटल के, डॉक्टर अंकुर तलवार सीनियर फिजिशियन है मेरे साथ। स्वागत है आप सभी का सर। आई विल स्टार्ट विद डॉक्टर राहुल भार्गव। कुछ दिनों पहले आपने बहुत ही जोर देकर कहा था कि लॉकडाउन, कोरोना कर्फ्यू के जरिए उस हालत से हम बाहर निकल गए हैं। अब है कि वैसी हालत दोबारा पैदा नहीं हो, इसलिए हमें वैक्सीन चाहिए सबसे पहले। और आज जो सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया, डॉक्टर भार्गव, मैं यह समझना चाहता हूं कि इससे क्या फायदा मिलेगा देश को, देशवासियों को, कोरोना को मात देने में। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। मैं पहले बात धन्यवाद देना चाहूंगा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, जिन्होंने पूरे जनमानस की बात को समझते हुए जानते हुए आज ये निष्कर्ष लिया और निर्णय लिया। ये डिसाइसिव निर्णय है। इसका हमारे को समझना है क्यों। पहली चीज, जिस प्रकार से हमने पिछले 2 महीने में देखा कि किस प्रकार से स्टेटों में एक ना समन्वय था, ना तालमेल था वैक्सीनेशन को लेके। और लेटेस्ट की खबर अगर हम पंजाब की देखते हैं, जहां डॉक्टर भार्गव, यू विल हैव टू आप अपने फोन को म्यूट करना होगा। आपकी आवाज इस वक्त नहीं आ रही है बिकॉज आपके फोन पर फोन आ रहा है। सो काइंडली डिस्कनेक्ट द अदर कॉल्स। आई विल गेट बैक टू यू सर अगेन। बट डॉक्टर अंकुर तलवार, आप हमें समझाएं कि जो वैक्सीनेशन को लेकर के जो एक कंफ्यूजन, एक पॉलिटिकल वॉर, सियासी तू मैं हम देख रहे थे और लोग वैक्सीन को लेकर के भटक रहे थे वैक्सीन हासिल करने को लेकर, अब आज के इस अनाउंसमेंट से क्या वो पूरी तरह से बदल जाएगा? सियासत खत्म, वैक्सीनेशन शुरू। आपका प्रश्न किससे है? आपसे सर, डॉक्टर अच्छा, तलवार। डॉक्टर मैं ओके, सॉरी, आपकी आवाज पीछे म्यूजिक आ रहा था तो आई कुडंट लिसन प्रॉपर्ली। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है। आई कंप्लीटली एग्री विद डॉक्टर भार्गव। ठीक है, अब सीरम इंस्टीट्यूट ने भी कहा है दे आर वर्किंग एट द मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। उन्होंने 9 to 10 करोड़ इस महीने वैक्सीन डिलीवर करने का प्रॉमिस किया था सेंटर को। सो नाउ वी आर इन अ सिचुएशन, अब उस कंडीशन में है जब हम जहां पे सबको जितना वैक्सीन चाहिए उस स्टेट्स को उस हिसाब से डिलीवर कर पाए। तो इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। इसके साथ एक चीज जो मैं और बताना चाहूंगा कि सिर्फ वैक्सीन डिलीवर करना या उनको पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के साथ एक जो बहुत ही जरूरी चीज है जिसके बारे में मैं आपको जागरूक करना चाहूंगा पूरे देश के लोगों को, वो ये है कि सिर्फ वैक्सीन पहुंचाने से ज्यादा लोगों को इसके बारे में अवेयर करना कि ये बहुत ही सेफ वैक्सीन है, बहुत एसेंशियल है। क्योंकि सिर्फ वैक्सीन मिल पाने से नहीं होता, दवा वैक्सीन को आप सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए। उनके मन में कोई भी जो मिसकंसेप्शन है लोगों के मन में, उसको भी पूरा होना चाहिए। तो लोगों को दिखाना चाहिए, बताना चाहिए इसके साथ साथ। तो इंफॉर्मेशन स्प्रेडिंग इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल। फाइन, डेफिनेटली। और ये बात भी आज प्राइम मिनिस्टर ने कही है, अंशु अवस्थी जी, कि तमाम कोशिशें कर ली सियासी दलों ने, सियासी लोगों ने, पार्टियों ने, भ्रम फैलाने की, शंका पैदा करने की लोगों के मन में, हौसला तोड़ने की उन कंपनियों के जिन्होंने वैक्सीन को बना दिया, उन वैज्ञानिकों की, मगर किसी की एक भी नहीं चली। वैक्सीन है, 2 वैक्सीन है, 7 वैक्सीन पर काम चल रहा है, नेजल वैक्सीन पर भी रिसर्च चल रहा है, बच्चों के लिए वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है, 23 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुका है। और अब आगे कोई भ्रम में न आए, जिंदगी के साथ खिलवाड़ बंद हो तो अब बंद हो जाएगी ना। अब तो सारा जिम्मा खुद केंद्र ने अपने ऊपर ले लिया कि चलो हम लगवाएंगे, छोड़ो सारी राजनीति। अजय जी, ये निश्चित तौर से एक अच्छा कार्य है। श्री राहुल गांधी जी ने इस बात को लेकर पहले ही सरकार को सुझाव लिखा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लिखा था और कांग्रेस पार्टी ने लिखा था। सवाल यह है कि सच्चाई और नीयत पता चलनी चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ी, 2 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने को कहा, लगातार फटकार पड़ी केंद्र सरकार और राज्य सरकार को, कहा कि आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, तब रिपोर्ट पेश करने से पहले ही प्रधानमंत्री जी देश के आगे इस तरीके की घोषणा करते हैं। उनकी नीयत तो पता चल गई ना।
जिस दिन वो रोना गाना मचा रहे थे, नहीं अंशु जी, नियत किसकी? उसी दिन ये घोषणा केंद्र की सरकार की, मोदी जी की, या उन राज्य सरकारों की जो कह रहे थे कि हमारे हाथ में दो ना वैक्सीन, हम लगवा देंगे रातों रात? केंद्र अपने पास रख रहा है, पहले तो यही व्यवस्था तो थी शुरू में। जिनके परिवार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, बीजेपी सरकार की, प्रधानमंत्री की नीयत तो पता चल गई ना। जिस दिन वो रोना गाना मचा रहे थे, जब वो बंगाल हार कर आए थे, उसी दिन अगर ये घोषणा करते तो एक संदेश जाता। आज सभी जनमानस को पता है, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, 2 हफ्ते का समय दिया है रिपोर्ट पेश करने का, तब केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है। लेकिन ठीक है, यह फैसला होना चाहिए था। श्री राहुल गांधी जी इस बात को लगातार कह रहे थे कि केंद्र सरकार खरीद और कोई शंका तो नहीं है ना आप लोगों के मन में जो वैक्सीन को लेकर के? कांग्रेस के मन में अब कोई आशंका तो नहीं है ना कि ये ज्यादा से ज्यादा जी देखिए, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप, हम सभी चाहते हैं कि देश के लोगों को शीघ्रता से ज्यादा वैक्सीन लग जाए। हमारी चिंता तो इसी बात को लेकर। चलिए ठीक है, मैं अभिषेक सिंह से भी पूछता हूं, फिर अनिल सिंह के पास में कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भाषणों में कहते हैं, लेकिन जो लोग भी भ्रम फैला रहे हैं वो तो बीजेपी के मित्र हैं। लाला रामदेव तो बीजेपी के मित्र हैं। दूसरी जो उत्तर प्रदेश का एक मुख्य राजनीतिक दल है, वो अपने आप को जो कहते हैं, लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने क्या बातें कही थी अनिल जी, आपको याद दिला देंगे, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। बट अभिषेक सोम, अब तो आज तो नेताजी ने खुद वैक्सीन लगवा ली, तो अब तो आप लोगों का भी शक दूर हो गया होगा। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि अब शक बंद, वैक्सीनेशन शुरू। देखिए अजय जी, वास्तविकता ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के प्रधानमंत्री की जितनी छवि खराब हुई है और मोदी जी की जितनी आलोचना हुई है, उनका एक स्तर बहुत गिरा है। उसका ये डैमेज कंट्रोल है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2022 तक भी वैक्सीन अपने नागरिकों को उपलब्ध नहीं करा पाएगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं, बताइए, खुल के बताइए कि इनकी अब 22 की बात छोड़िए ना, अब आज की बात कीजिए ना अभिषेक सोम। अभिषेक जी, आज की हम लेट्स टॉक, मैं बिल्कुल बता रहा हूं, आज की बात हम करते हैं। इनके पास कोई वैक्सीनेशन का कोई स्टॉक नहीं है। ये केवल अभी राज्य सरकारों के हाथ में कमान थी, अब केंद्र के हाथों में, पर वैक्सीन नहीं है। ये दावे ठोक रहे हैं, पर आम जनता के लिए आप देखिए, उत्तर प्रदेश 25 करोड़ आबादी है, कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं है, और वैक्सीन देने के लिए केंद्र सरकार आगे बढ़ के खुद कह रही है कि आ बैल मुझे मार, खुद वो अपनी बदनामी कराना चाहती है। डॉक्टर भार्गव कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज। बिल्कुल, देखिए, पहली बात, सेंट्रल वैक्सीनेशन प्रोसेस हम मांगते थे, जब गलती थी सरकार को हम बताते भी थे, ये डेमोक्रेसी होती है। इसके साथ में टारगेटेड वैक्सीनेशन हो सकती है, जो करप्शन की भूमिका थी वो कम हो सकती है। इसमें जो चीजें अभी महत्वपूर्ण बची हैं, जिसमें जितने पार्टी वाले आप बैठे हैं उनको सहयोग करना है, एक वैक्सीन हेजिटेंसी और दूसरा वेस्टेज। देखिए, हर स्टेट को वैक्सीन फ्री मिलेगी, और भारत सरकार ने जो 35,000 करोड़ रुपए फरवरी में रखे थे, उसके माध्यम से वैक्सीन सबको मिल पाएगी। पहली बात, इंपॉर्टेंट बात समझिए, आप सिर्फ उसको क्रिटिसाइज करने के लिए क्रिटिसाइज मत करिए। अमेरिका का वैक्सीनेशन प्रोग्राम, जिस न्यूयॉर्क टाइम्स का आप हवाला दे रहे हैं, वॉशिंगटन पोस्ट अगर आप पढ़ें और वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ें, तो उसने कहा कि अमेरिका का वैक्सीनेशन प्रोसेस पूरे विश्व में सबसे खराब था। 3 महीने लग गए उनको समझने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है। वैक्सीन हेजिटेंसी हटाने में हट गए, और आज आप ये देखिए, उनको ब्राइब करनी पड़ रही है। पिज्जा, मिलियनेयर टिकट्स, लॉटरी टिकट्स, उनके लोगों को, उनके नागरिकों को मास्क हटाने का संदर्भ इतना सा था, वैक्सीन हेजिटेंसी को हटा पाए। तो प्लीज आप अमेरिका से मत कंपेयर करिए। आज एक हिस्टोरिक दिन है, जो सिविल सोसाइटी मांग रही थी, डिमांड कर रही थी, प्राइम मिनिस्टर जी ने उसको पूरा किया है। हमें सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट मूविंग टारगेट आप अपना प्रेशर बना के रखिए, वैक्सीन की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, एग्रीड है। दूसरा प्रेशर, वैक्सीन हेजिटेंसी की बात करिए, एग्रीड है। वैक्सीन वेस्टेज की कम करने की बात करिए, एग्रीड है। पर यह मत कहिए कि यह राजनीति है, ये सुप्रीम कोर्ट, जिसने लीडर ने यह फैसला लिया है, उसको सलाम करना चाहिए और नमन करके आगे बढ़ना चाहिए। एब्सोल्युटली, ताकि लोगों को वैक्सीन मिले। सर, बड़ी बात यह है, और प्राइम मिनिस्टर ने यह भी बात कही है कि आप जो शक को सुबह पैदा करते हैं, सियासत करते हैं,
इससे लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मुझे 10 क्योंकि ये सेकंड वैक्सीन दीजिएगा। जिंदगी बचा रहा है। डॉक्टर अब अनिंदर सिंह जी बीजेपी से, अब मैं लाता हूं बीजेपी को। अनिंदर सिंह जी, आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं? देखिए ना, आज सियासत को खत्म करने के लिए इतना बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया पीएम ने कि खुद चलो हम लेते हैं सारी जिम्मेदारी, फिर भी तुरंत सियासत की शुरुआत हो गई, दनादन बयान आने लग गए। जी देखिए अजय जी, आपके पैनल पर 2 पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे अपोजिशन से और 2 डॉक्टर्स हैं, और डॉक्टर्स जो हैं वो न्यूट्रल हैं, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स तो नहीं हैं, और उनके स्टेटमेंट्स देख लीजिए, वो सीधी सी बात कर रहे हैं। ये जो भी आज अनाउंसमेंट्स हुए हैं देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, वो देश हित के लिए हैं। वो देश में जो कोरोना की जो एक मार पड़ रही है उसको बेहतर तरीके से कंट्रोल करने के लिए है। तो ये हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका एक यहाँ पे नरेटिव है जो बताया, और यही एक्चुअल है। बाकी अपोजिशन वाले जो कर रहे हैं अजय जी, इन लोग, कांग्रेस अलग बोलेगी, टीएमसी अलग बोलेगी, समाजवादी पार्टी अलग बोलेगी, बीएसपी अलग बोलेगी, इतने सारे राजनीतिक दल जब कुछ बोलते रहते हैं, उल्टा सीधा बोलते रहते हैं देश के प्रधानमंत्री जी के लिए और वैक्सीन के लिए, तो मुझे एक कहावत याद आ जाती है, एक अनार 100 बीमार। वैक्सीन को लेके हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ये चाहती है कि उसकी तारीफ हो, वो ये चाहते हैं कि नहीं जो भी है इसका जो भी कुछ भी पॉजिटिविटी आती है तो हमको मिल जाए, केंद्र सरकार को ना मिले। पहले तो ये तय कर ले, इतने मल्टीपल अपोजिशन पार्टीज हैं और हर कोई अपना शेयर लेना चाहती है। भैया आप लेना चाहते हो ले लो। देश के प्रधानमंत्री जी जो है ना, वो यहाँ पर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को खुश करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, वो यहाँ देश के लिए बैठे हुए हैं, और देश के लिए क्या अच्छा है वो कदम उठाएंगे। और जो भी फैसला होता है वो एक्सपर्ट्स के द्वारा कंसल्ट करके फिर सारे जो मुख्यमंत्री होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, उनके साथ बैठक करके फिर कोई फैसला लिया जाता है। पर फिर भी ये राजनीति करते हैं तो इनको कर लेने दीजिए। आज जब संबोधन किया हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने बताया कि ये कुछ ऐसे मुख्यमंत्री थे, सब नहीं, अपोजिशन में सारे नहीं, पर कुछ मुख्यमंत्री ऐसे थे जिन्होंने बहुत स्ट्रांगली बोला कि अगर आप वैक्सीन नहीं दे सकते हैं तो हमको दीजिए जिम्मेवारी। ठीक है साहब, ले लीजिए जिम्मेवारी, ठीक है। फिर लॉकडाउन को लेके, लॉकडाउन आप कैसे लगा सकते हैं? हमारा प्रदेश और हमें मालूम है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है। सेंटर ने कहा कि ठीक है आप ले लीजिए। जब लॉकडाउन में भी फेल हो गए, वैक्सीनेशन में भी फेल हो गए, तो फिर केंद्र क्या करता? केंद्र ने कहा कि अब आप फेल हो गए, अब तो लेकिन अनिला जी अब तो जवाबदेही सारी ले ली है प्राइम मिनिस्टर ने, तो अब पूरी तरह से जो भी होगा अच्छा या बुरा, वो भी जिम्मेदारी पूरी तरह से लेनी होगी अब आपकी सरकार को। अजय जी, कोविड की जब वेव 1 आई थी, पहली वेव आई थी, आपने देखा था कितने अच्छे से सब चीज कंट्रोल हो गई थी, क्योंकि सारा का सारा कंट्रोल केंद्र सरकार के पास था। और ये देखकर कुछ अपोजिशन पार्टीज जो हैं जल गए, भुन गए कि पूरे विश्व में भारत की प्रशंसा कैसे हो रही है। तो उसके बाद इतना प्रहार किया केंद्र सरकार पे, केंद्र सरकार ने कहा ठीक है लॉकडाउन है या वैक्सीनेशन आप लोग करना चाहते हैं करके देख लीजिए। ठीक बात है। ओके, एक तस्वीर आज अनिल जी आपके लिए भी दिलचस्प है। डॉक्टर भार्गव कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर भार्गव, आई एम कमिंग टू यू सर इन अ मोमेंट, लेकिन यह तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज नेताजी मुलायम सिंह यादव वैक्सीन ले रहे हैं, ये तस्वीर उसकी है। आज ही उन्होंने वैक्सीन लिया है, फर्स्ट डोज लिया है, बहुत देर से। फर्स्ट डोज तो उनकी उम्र में सबसे पहले लग जाना चाहिए था, मगर लगता है कि वो काफी कंफ्यूजन रहा समाजवादी पार्टी के भीतर, या क्या वजह थी मुझे नहीं पता, लेकिन आज उन्होंने आखिरकार ले ली। तो अभिषेक जी, अब दूर हो गई ना समाजवादी पार्टी, अब क्या कंफ्यूजन? अब आपके नेताजी ले लेंगे ना, मौजूदा नेताजी अखिलेश जी भी लेंगे ना वैक्सीन, आप भी लेंगे ना अभिषेक? बिल्कुल लेंगे। मैं तो अजय जी ये कहूंगा कि पिछले 1.5 सालों से जो भारत की जनता के साथ इन्होंने एक अन्याय करा है, दुर्भाग्यपूर्ण बर्ताव करा है, लोगों की जान चली गई, तो सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों से, यूनाइटेड नेशन से और विश्व स्वास्थ्य संगठन से कहूंगा कि अभिषेक जी आप तो कहाँ चले जाते हैं? विश्व सरकार की विफलता को ध्यान बाहर चले जाते हैं। नहीं, मैंने इसलिए पूछा ना अभिषेक, मैं इसलिए पूछ रहा था ना। सरकार पे भरोसा, अरे आज प्राइम मिनिस्टर ने कही है कि शुरू से ही लोगों ने भ्रम पैदा किया, शक पैदा किया, और उसमें आप सबसे पहले थे। कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो असली वैक्सीन हम लगवाएंगे।
भूल गए आप? तो मैं इसलिए पूछ रहा हूं अजय कि जी, अब तो नेताजी ने लगा लिया, अब तो सब लगवाएंगे ना? नहीं, बिल्कुल लगवानी चाहिए, बिल्कुल लगवाएंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि ये केवल झूठ है, फरेब है और लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है। ये सरकार अंधविश्वास, बिल्कुल वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं करा पाएंगे। मैं कह रहा हूं इनके पास कोई इंतजाम नहीं है और ये जनता भी जानती है। और डॉक्टर भार्गव को लाऊं, डॉक्टर अंकुर को लाऊं मैं, क्या वैक्सीन उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे क्या डॉक्टर भार्गव? आप लोग तो एक्सपर्ट हैं। अनिला जी आपका जवाब ले लूंगा, लेकिन पहले एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेता हूं। वैक्सीन का प्रोडक्शन निरंतर रूप से बढ़ता जा रहा है। हमने जो पुरानी चीजें हुई हमें उसको भुला के आगे चलना चाहिए। आपके सामने, सबकी सरकारों के सामने सबसे बड़ी टास्क है वर्किंग एफिशिएंसी लाने की, कि किस प्रकार से 1 करोड़ वैक्सीन का जो आपने लक्ष्य तय किया है उस तक पहुंच पाते हैं। वैक्सीन आ जाएगी, हम आपको बता रहे हैं अगले महीने तक वैक्सीन आ जाएगी। जुलाई के महीने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी वैक्सीन लगाने वालों की परेशानी, कि लोग मिलेंगे नहीं आपको वैक्सीन लगाने के लिए, क्योंकि गांव में वैक्सीन हेजिटेंसी बहुत है। आप देखिएगा दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा में 80-80% लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे और लड़ाई गांव में पहुंच जाएगी जहां पे वैक्सीन हेजिटेंसी बहुत हाई है। तो मेरी निवेदन है आप सब पार्टियों से, आप वैक्सीन हेजिटेंसी को हटाइए। वैक्सीन वेस्टेज जो सरकार करे वो सबसे बड़ा दंड है, इस समय सबसे बड़ा अपराध है, उसको कम करिए, क्योंकि हर एक पैसा आपकी और मेरी जेब से जा रहा है और जान का सवाल है, जा रहा है। तो देश के बारे में सोचिए। यस, और ये जिंदगी का सवाल है। जो वैक्सीन मिल गया यानी कोरोना का खतरा टल गया, ये करीब करीब साबित हो चुका है अब तक सेकेंड वेव में आते आते। अंशु अवस्थी जी, यही तो सवाल है। 0.06% मोर्टालिटी है सिर्फ। राइट सर, 0.06। पार्टियों से निवेदन है कि प्लीज एक पॉइंट मैं भी यहाँ पे बोलना चाहूंगा, रख के आगे बढ़े। डॉक्टर तलवार प्लीज कम इन सर। थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। एक मैं बोलना चाहूंगा कि इट्स अ बिग डे इन द इंडियन हिस्ट्री टुडे। आज एक हमारी कोरोना की जंग में बहुत ही ऐतिहासिक एक स्टेप लिया है हमारी सरकार ने। मेरी सभी पॉलिटिकल पार्टी से यही रिक्वेस्ट है कि आपस के मतभेद हटा के, इसको पॉलिटिकल इशू ना बना के, हमें उल्टा लोगों को इंकरेज करना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर भार्गव ने बताया, वैक्सीन हेजिटेंसी बढ़ रही है। अगर हम इस बारे में और विचार विमर्श करेंगे, डिबेट करेंगे कि कोविशील्ड बेहतर है कि कोवैक्सीन बेहतर है कि बाहर से आने वाली स्पुतनिक बेहतर है, तो ये और लोगों में भ्रम और डाउट क्रिएट करेगा। वी हैव टू स्प्रेड अ पॉजिटिव मैसेज। हमें पॉजिटिव न्यूज देनी चाहिए लोगों को कि हर एक वैक्सीन एक से बढ़कर एक है। हर वैक्सीन इस महामारी से बचने के लिए बहुत ही सक्षम है और लोगों को इंकरेज करना चाहिए, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया। जी राइट। अंशु जी जल्दी से आप इसका जवाब दीजिए। कोई भी वैक्सीन आप ले लीजिए, आपकी जान बच जाएगी अगर कोरोना आप तक पहुंच भी गया तो। ये बात अब आप भी बताएंगे ना लोगों को? छोड़िए सारी बातें जो अब तक बताते रहे आप। अंशु अवस्थी जी, आर यू कनेक्टेड? कांग्रेस। नहीं, बिल्कुल अजय जी, इसमें कोई दो राय नहीं। हम तो लगातार लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि लोगों को वैक्सीन मिले, लेकिन हकीकत यह है कि केंद्र सरकार के जो मित्र हैं, उनकी जो सहयोगी पार्टियां हैं, उत्तर प्रदेश हो या लाला रामदेव हो, वो तो सिर्फ लोगों को भड़का रहे हैं। ऐसे समय में जब लोगों को वैक्सीन के लिए प्रेरित करना चाहिए, उस समय रामदेव जैसे लोग एलोपैथी को गाली दे रहे हैं। उनको खामोश भी कर दिया था देश के, उनको चिट्ठी लिख करके बता दिया था खुद देश के हेल्थ मिनिस्टर ने कि उनको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। ये बात अब साफ हो चुकी है मेरे ख्याल से। नहीं तो क्या, यानी कि हेल्थ मिनिस्टर ने बोला था कि आप अपनी जिम्मेदारी तो लीजिए, इसलिए कि उनके पास वैक्सीन सरकार के पास नहीं। राइट सर, हमारी तो जिम्मेदारी है। नहीं, अब तो मामला तो अदालत में भी है ना। सरकार से कह रहे हैं, हमारी लीडरशिप आईएमए अब कोर्ट में मामला जा चुका है। गांधी जी इस बात को लगातार कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन शीघ्रता से मिले, लोगों को जल्दी से वैक्सीन लगे, लोगों की जान सुरक्षित हो। हम तो आज भी ये बात करें कि प्रधानमंत्री ने जो आज भविष्यवाणी घोषणा की, अगर यही वो 1 महीना पहले करते तो जो सेकेंड वेव आई थी MOVID, मोविड से बचाया जा सकता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने मुफ्त वैक्सीनेशन को नहीं किया, इस वजह से दिक्कत। ओके अनिला जी प्लीज, तो आप कुछ कहना चाह रही थी? अनिला सिंह जी, हम तो लगातार इस बात देखिए, क्योंकि आज ये बहुत ही एक संजीदा विषय है, अनिला जी के बाद डॉक्टर साहब।
सीरियस सब्जेक्ट है और मैं ये आशा कर रही थी कि कुछ मैच्योरिटी दिखाएंगे अपोजिशन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स पैनल पर बैठेंगे, पर अनफॉर्चुनेटली मैं लगातार देख रही हूँ कि जो अपोजिशन के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो ही घिसी पटी बातें कर रहे हैं। 2 डॉक्टर्स पैनल पर बैठे हुए हैं, उनकी बातें भी उनको समझ में नहीं आ रही है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अभिषेक सोम जी, आपकी पार्टी हत्यारी बातें दिख रही है। आपके अखिलेश यादव जी से आप ये बताइए कि इतने दिनों तक क्यों सोती रही भाजपा सरकार? 2 सांसद जो जब पूरे विश्व के लोग, विश्व के देश अपने लोगों के लिए वैक्सीनेशन बुक करा रहे थे, वैक्सीन कंपनियों से ऑर्डर बुक कर रहे थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार क्या कर रही थी? वन बाय वन प्लीज। अजय जी, ये कोई तरीका नहीं है। आज देश के प्रधानमंत्री ने संबोधित किया है, बहुत सीरियस मैटर है और ये इस प्रकार की देश के प्रधानमंत्री ने तब संबोधित किया है जब सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी है। मैं नहीं चिल्लाऊंगी। सुप्रीम कोर्ट से जब फटकार पड़ी है कि केंद्र सरकार क्या कर रही है। अंशु जी, डॉक्टर भार्गव साफ कर चुके हैं, डॉक्टर तलवार साफ कर चुके हैं। आपको पता है कौन किसको फटकार मार सकता है? नहीं कर रही बीजेपी। और फटकार मार सकता है? डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स होते हैं, लोगों से टैक्स लेते हैं, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। कोई किसी को फटकार नहीं मार सकता है। तो भाषा का संयम सीखे और फंड कर बैठा करें। जिस प्रकार के आपका नेता है ना, उतनी ही समझ के साथ आप लोग भी बैठते हैं डिबेट का पैसा है। और मैं ये भारतीय जनता पार्टी का और अनिल सिंह का पैसा नहीं है ये। ओके अंशु जी प्लीज सुन लीजिए ना। अरे सुन लीजिए ना। क्या सबसे बड़ा जैसे कि जो ये अवस्थी जी बैठे हुए हैं और ये जिनको जानकारी नहीं होती, कोई ज्ञान नहीं होता, इनकी जानकारी के लिए बता दूं 216 करोड़ वैक्सीन जो है दिसंबर तक लग जाएंगे। आपने दूसरी वेव लाने का काम किया इस मोविड में। ओके डॉक्टर भार्गव प्लीज कम इन समय खत्म होता जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप लोग बता रहे हैं जो हमारे दर्शकों को सभी को समझना जरूरी है। आरुषु जी सुन लीजिए, मैं इसीलिए डॉक्टर्स बता रहे हैं हमें कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या फैक्ट है और क्या पॉलिटिक्स है। डॉक्टर भार्गव यस प्लीज। सो लास्ट कमेंट मेरा यही रहेगा कि जो ये मास्टर स्ट्रोक है इसको आपको सक्सेसफुल बनाना है। देखिए प्राइम मिनिस्टर ने यू गॉट दिस, आपके बिना नहीं हो पाएगी। इस बात को आप समझिए, इस बात को समझना आवश्यक है आप सब लोगों के लिए। जो पुराना हो गया उसको भूल जाइए, अब आगे चलिए ताकि दिसंबर तक हम भी अमेरिका और इजराइल की तरह तीसरा नेशन बन जाए विश्व में जो मास्क को अलविदा कह पाए। और उसमें हम सबको आपकी जरूरत है, ये बात समझिए। पॉलिटिक्स का समय नहीं है। कोरोना ने एक बहुत बड़ी जंग हमारे पे। डॉक्टर तलवार योर कमेंट। अगर आप सब हाथ नहीं मिलाएंगे तो हम नहीं जीत पाएंगे। एब्सोल्युटली डॉक्टर तलवार। प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा फैसला लिया है, अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है नाउ, अब नेक्स्ट स्टेप है उस चीज को इम्प्लीमेंट करना। हमारा कोविन पोर्टल जो है आई थिंक इट इज स्टिल इन अ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, वो अभी पूरी तरीके से जितना अच्छा डेवलप होना चाहिए फॉर पॉपुलेशन ऑफ 130 करोड़, तो उसमें अभी अगला स्टेप यही होना चाहिए रादर देन आपस में झगड़ा करके कि इस पॉलिसी को कैसे बेहतर इंप्लीमेंट कर पाए, कैसे हम किसी वैक्सीनेशन सेंटर पे ओवर क्राउडिंग कम कर पाए, कैसे हम लोगों को सही अपॉइंटमेंट से बिना किसी जगह भीड़ भाड़ किए कैसे जगह ओपन कर पाए, कैसे हम ये वैक्सीन सिर्फ शहरों, बड़ी शहरों को छोड़ के छोटे गांव, छोटे कस्बे जहां लोग वैक्सीनेटर्स की कमी है, कैसे हम लोगों को इंकरेज करें और हर जने तक वैक्सीन पहुंचाएं। राइट सर, एब्सोल्युटली। और जो दोनों एक्सपर्ट्स हमें बता रहे हैं, डॉक्टर्स बता रहे हैं कि इसको सक्सेसफुल बनाना है, इस मुहिम को, जो बड़ा ऐलान आज पीएम ने किया है उसका एक ही मंत्र है, एकजुट होना। हर किसी को, चाहे वो पार्टियां हो, राज्य की सरकारें हो, आप हो, हम हो, सब मिलकर के इसको सफल बनाए ताकि कोरोना हारे और हम जीत पाएं। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। अमित के साथ अब इस वक्त की खबरें। शुक्रिया अजय। चलिए तेज रफ्तार के साथ देखते हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर।